इंडस हॉस्पिटल। ये अपनी नौइयत का पाकिस्तान ही नहीं दुनिया भर में एक बहुत बड़ा और मुनफरिद प्रोजेक्ट है। इट्स अ 600 बेडेड हॉस्पिटल। करंटली हमारे 100 बेड्स इसमें ऑपरेशनल हैं। इस हॉस्पिटल से अराउंड 1.5 मिलियन एनुअली पेशेंट फ्री ऑफ कॉस्ट मुस्तफ़ीद होंगे। जो पेशेंट के अटेंडेंट्स आते हैं आउट स्टेशन से, उनकी रिहाइश गाह 2026 तक इंशाल्लाह यहाँ पे ऑन्कोलॉजी तक का ट्रीटमेंट आ जाएगा। देखिए कितनी स्पेशियस जगह है लोगों के बैठने के लिए। यहाँ पर एसी चल रहे हैं, कोई परेशानी वाली बात नहीं। किस लेवल के डॉक्टर्स जो हैं यहाँ पर काम कर रहे हैं। हमारे पास यूएस से भी होते हैं, यूके से भी होते हैं और नेशनली हमारे पास पाकिस्तान के भी दी बेस्ट डॉक्टर्स हमारे पास ऑन बोर्ड हैं। कैसा हो रहा है आपका इलाज यहाँ? इलाज अच्छा चल रहा है। कितने पैसे लगे आपको? 1 रुपये भी नहीं लगा। 1 रुपया भी नहीं लगा? नहीं। खुश हैं आप उससे? बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन है। डोनेशन का क्या यह तरीकाकार है? आप ऑनलाइन डोनेशन भी दे सकते हैं। फिर लाहौर में हमारे पास डिफरेंट डोनेशन सेंटर्स भी हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये बहुत स्पेशल वीलॉग है, स्पेशल वीडियो है क्योंकि हम बात कर रहे हैं इंडस हॉस्पिटल की। ये अपनी नौइयत का पाकिस्तान ही नहीं दुनिया भर में एक बहुत बड़ा और मुनफरिद प्रोजेक्ट है। सबसे ख़ास बात इस हॉस्पिटल की ये है कि यहाँ पर जो भी पेशेंट आए उससे कोई पैसे डिमांड नहीं किए जाते, मुस्तहिक है या नहीं है। यहाँ पर कोई काउंटरी नहीं, आपको दिखाएंगे यहाँ पर्ची का, पैसों का कोई काउंटरी नहीं है। मेरे साथ हैं वकास जो यहाँ पर मार्केटिंग डिपार्टमेंट को देखते हैं इंडस हॉस्पिटल के, उनसे हम बात करते हैं। और ये इंडस हॉस्पिटल जुबली टाउन में लाहौर में लॉन्च किया गया है। बहुत ज़बरदस्त बिल्डिंग है, बहुत बड़ी बिल्डिंग है। इनसे हम इनके डिपार्टमेंट्स के बारे में, किस तरह से हॉस्पिटल काम करता है और कितना पाकिस्तानियों की सपोर्ट है, पूरी दुनिया से कितनी हॉस्पिटल को सपोर्ट मिलती है, उस पर हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम वकास। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सामा, थैंक यू फॉर हैविंग अस। आप माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं और ज़ाहिर है कि आप लोगों की भी टीम की काविशें हैं कि लोगों तक पैगाम पहुँचे कि हॉस्पिटल किस तरह से काम करता है। तो आज हमें इस हॉस्पिटल के बारे में बताएं और सबसे पहले जो मुझे वो बिल्डिंग नज़र आ रही है उसके बारे में बताइएगा। जिस तरह आप बता रहे थे कि हमारे यहाँ हॉस्पिटल्स में बड़ा मसला होता है कि जो अटेंडेंट साथ आते हैं उनके लिए कोई जगह ही नहीं होती। वो बेचारे सड़कों पर, फुटपाथ पर वो धक्के खा रहे होते हैं, ना उनका कोई रिश्तेदार होता है, तो बड़े मसाइल होते हैं उनके लिए। सबसे पहले तो मैं इस हॉस्पिटल का थोड़ा सा ब्रीफ दे दूं। इट्स अ 600 बेडेड हॉस्पिटल। करंटली हमारे 100 बेड्स इसमें ऑपरेशनल हैं और इंशाल्लाह बाय 2026 एंड पे हमारे 600 बेड्स टोटली ऑपरेशनल हो जाएंगे। और जब 600 बेड्स ऑपरेशनल हो जाएंगे तो इस हॉस्पिटल से अराउंड 1.5 मिलियन एनुअली पेशेंट फ्री ऑफ कॉस्ट मुस्तफ़ीद होंगे। अभी वी हैव 15 लाख 1.15 लाख एनुअली हर साल। यस, ओनली फ्रॉम दिस हॉस्पिटल। वैसे वी आर ट्रीटिंग करंटली अराउंड 6 मिलियन पेशेंट एनुअली फ्रॉम होल नेटवर्क अक्रॉस पाकिस्तान। यानी पूरे पाकिस्तान में 60 लाख मरीजों का इलाज किया जाता है इंडस हॉस्पिटल में। और सिर्फ इस लाहौर के हॉस्पिटल में अंदाज़ा यह है कि आने वाले वक्त में 15 लाख सालाना मरीजों का इलाज होगा। जी बिल्कुल ऐसे ही है। और बाकी इसमें कुछ सर्विसेज हमारी 100 बेड में स्टार्ट हो गई हैं, वो आपको मैं साथ विजिट करवाते करते बताता भी जाऊँगा। और जैसे आपने उस बिल्डिंग का पूछा मुझसे, इट्स अ सराय बेसिकली। जो पेशेंट के अटेंडेंट्स आते हैं आउट स्टेशन से, उनकी रिहाइश गाह है। नॉर्मली जब वो आउट स्टेशन से पेशेंट आता है उसे रहने का, नॉर्मली आपने देखा हॉस्पिटल्स में कॉरिडोर में सो रहे होते हैं, तो एक अच्छा एहतमाम किया गया उनके लिए कि उनको 3 टाइम का खाना दिया जाए। यहाँ पे एक पेशेंट के साथ एक मेल और एक फ़ीमेल यहाँ पे रह सकते हैं और 3 टाइम के खाने के साथ साथ प्लस वो होल डे यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट रह भी सकते हैं। प्लस वी आर ऑल्सो प्लानिंग के जो आउट स्टेशन से लोग आते हैं लेकिन जो अफोर्ड नहीं कर सकते, वो एक तो बेचारे बीमारी की परेशानी लेके आ रहे होते हैं, दूसरा उनको रिक्शे का, बस का किराया जो है वो बड़े मुश्किल से वो पे करते हैं। तो वी आर प्लानिंग कि हमको उनको किराया भी दें ताकि वो एक होलिस्टिक केयर उनकी हम करें और वो इस स्ट्रेस से निकलें ताकि पेशेंट को फोकस कर सकें और उसी केयर को साथ साथ लें। बहुत बड़ी बात है। चलिए साथ साथ हम हॉस्पिटल के दीगर जो डिपार्टमेंट्स हैं उनका विजिट करते हैं। इसके बारे में बताएं कौन कौन से पेशेंट्स का यहाँ पर इलाज होता है। ओपीडी एक होता है, उसके बारे में ज़रा आम आदमी के लिए बता दीजिए वो क्या होता है और बाकी कहाँ कहाँ ये सर्जरीज़ भी होती हैं, क्या क्या यहाँ फैसिलिटीज़ इस वक्त हैं। पूरे पाकिस्तान में तो मुझे पता है कि ऐसी ऐसी फैसिलिटीज़ हैं जो कहीं और आपको नहीं मिलती किसी बड़े से बड़े हॉस्पिटल में, लेकिन अभी लाहौर का और फिर पूरे पाकिस्तान का भी बताइएगा। जी बिल्कुल। अभी जो करंट सर्विसेज हैं इस हॉस्पिटल में, हमारे पास गायनी ऑप्स है, पीडियाट्रिक्स है, फैमिली मेडिसिन है, इंटरनल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, ER, 2 OTs हैं, डर्मेटोलॉजी है और हमारे पास ऑप्थल्मोलॉजी भी आ गई है। और सून इंशाल्लाह आगे हमारा प्लान है कि हम अगले फेज़ में अपना कैथ लैब प्लस कार्डियक और डायलिसिस वगैरह भी शुरू कर देंगे। 2026 तक इंशाल्लाह यहाँ पे ऑन्कोलॉजी तक का ट्रीटमेंट आ जाएगा। इट्स अ टर्शियरी केयर जनरल हॉस्पिटल। किसी स्पेसिफिक डिजीज़ को नहीं, हम हर डिजीज़ यहाँ पे फिर कैटर हो सकेगा। ऑन्कोलॉजी का बताएं आम लफ्ज़ों में उसको क्या कहते हैं? कैंसर के मरीज़ जो हैं बेसिकली। वैसे आपको एक और चीज़ बताता चलूँ, कराची में जो हमारा हॉस्पिटल है पीड्स की, बच्चों की ऑन्कोलॉजी जो है वो सबसे बड़ा लार्जेस्ट हेल्थ केयर सेंटर है हमारा कराची में। इट कंप्राइज्ड ऑन 70 बेड्स
और वो बड़ा ज़बरदस्त चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। और वी हैव ट्रीटेड सो मैनी पेशेंट फ्रॉम दैट हॉस्पिटल। यहाँ भी हमारा प्लान है आगे इंशाल्लाह कि हम इन सर्विसेज को यहाँ पे भी लेके आएँ और ज़्यादा से ज़्यादा उस पर लोग फ्री ऑफ कॉस्ट फ़ायदा ले सकें। अच्छा, मेरे ज़हन में जो सवाल आते रहेंगे मैं पूछता रहूँगा, आपने उससे बिल्कुल हटना नहीं, जो आपने बताना है वो ज़रूर बताइएगा। एक तो डोनेशन का क्या यह तरीक़ाकार है कि किस तरह से लोग जो है वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, हेल्प आउट कर सकते हैं, ताकि इस प्रोजेक्ट को कामयाबी से जारी रखा जा सके? देखिए, सबसे पहले तो हम जहाँ भी हॉस्पिटल खोलते हैं, ये यहाँ पे लाहौर के लोगों से भी यही रिक्वेस्ट है कि ये लाहौर का हॉस्पिटल है, पंजाब का हॉस्पिटल है। जब तक इसके लोग इसे ऑन नहीं करेंगे तो हम नहीं चला सकेंगे इसे। ये इन्हीं का हॉस्पिटल है। एक तो इसमें हमारी सपोर्ट करें, प्लस जो मीडियम्स हैं वो मीडियम्स हमारे पास ये हैं कि आप ऑनलाइन डोनेशन भी दे सकते हैं। फिर लाहौर में हमारे पास डिफरेंट डोनेशन सेंटर्स भी हैं। फिर डोरस्टेप कलेक्शन फैसिलिटी भी है, आप कॉल करके राइडर को अपने डोरस्टेप पे बुला सकते हैं। प्लस अपने बैंक से भी आप डोनेट कर सकते हैं। तो वो हमारे पास सारी फैसिलिटीज़ हैं। आप इजीली जैसे एज़ पर द डोनर कन्वीनियंस वो जैसे डोनेट करना चाहें मटेरियल। बस इंडस हॉस्पिटल लिखें, अगर आप वेबसाइट पर जाएँ तो वहाँ सारे मोड्स अवेलेबल हैं। एग्जैक्ट। ये कौन सा डिपार्टमेंट हम देख रहे हैं? ये हमारा OPD है जो कि 4:30 हमारा बंद हो जाता है OPD। हम पहले ER का विज़िट कर लेते हैं। मैं आपको ER का बताता हूँ। तो ये काउंटर किस चीज़ का है? ये हमारा इमरजेंसी का काउंटर है। इमरजेंसी में जो पेशेंट्स आते हैं वो यहाँ से अपना उसके अटेंडेंट्स जो हैं वो कार्ड बनवा के साथ अंदर ले जाते हैं। फिर इमरजेंसी में भी हमने प्रायोरिटाइज़ किया हुआ है ताकि जो पेशेंट ऐसा है जिसको अर्जेंट केयर की ज़रूरत है वो P1 कैटेगरी में फॉल करेगा। ये आपको कैटेगरीज जो नज़र आ रही हैं वो विदिन 0 मिनट उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट। ये ज़रा कैटेगरीज भी दिखाएं ज़रा प्लीज़। ये आपका विदिन 0 मिनट उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाएगा। फिर वेरी अर्जेंट P2 में आ जाते हैं, फिर विदिन 15 मिनट्स उसको वहाँ पे कैटर कर लिया जाएगा। इस तरह बाकी हमारी P3, P4, P5 सर्विसेज हैं, उसके वाइटल्स एंड ऑल सारी चीज़ें फिर अंदर होती जाती हैं। और ये टोकन नंबर का मुझे बताइएगा, ये रूम नंबर, ये क्या टोकन नंबर ये है? ये रूम नंबर ऊपर मैनेज करने के लिए आपके हर क्लिनिक के बाहर जो है या वाइटल्स के बाहर जो है पेशेंट उसके टोकन के अकॉर्डिंगली अपना उसे गाइड नहीं करना पड़ता। उसे पता मेरा टोकन नंबर ये चल रहा है और मेरी बारी अब आ जाएगी, तो वो उसे अकॉर्डिंगली क्यू मैनेजमेंट इतना सारी चल रही होती है। और सफाई का बहुत अच्छा इंतज़ाम मैं देख रहा हूँ, जो वेटिंग एरिया है, जबकि अब गर्मियों का मौसम अच्छा खासा, लेकिन यहाँ बिल्कुल गर्मी महसूस नहीं हो रही। हवा का बड़ा अच्छा, वेंटिलेशन का बड़ा निज़ाम रखा हुआ है। जी बिल्कुल ऐसी है। इसको डिज़ाइन ही जो वन ऑफ द सिंगापोरियन फर्म है जिसने इसे डिज़ाइन किया है। इसको ऐसी स्पेशियस हमने डिज़ाइन किया है और इस नेचुरल सनलाइट आए इसमें ताकि पेशेंट को क्योर भी जल्दी हो इसमें। और दूसरा ये है कि उसमें हमारी एनर्जी कॉस्ट जो है वो भी सेव होती है। प्लस नॉर्मली आपने देखा हॉस्पिटल में जब पेशेंट आता है या अटेंडेंट आता है एक स्ट्रेस में होता है। जब वो एक स्पेशियस बिल्डिंग देखता है और सफाई देखता है तो एक वो ऑटोमेटिकली स्ट्रेस रिलीज़ होती है। तो उस चीज़ का बड़ा ख्याल रखा गया। तो ज़ाहिर है बीमारी एक बहुत मुश्किल चीज़ है, लेकिन उसमें एक एक्स्ट्रा स्ट्रेस ये आता है कि हम उसके इंतज़ाम कैसे करें। पहले तो यहाँ हॉस्पिटल में आके एक आधी बीमारी उसकी ये दूर हो जाती है कि उसको कोई खर्चा नहीं करना, कोई मेडिसिन का, हत्ता कि यहाँ रिहाइश का भी जो उसके साथ अटेंडेंट होंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। और उसके साथ साथ इवन हमारे जो पेशेंट्स हैं उनका भी खाना हम 3 टाइम दिन का खाना प्रोवाइड करते हैं। और ये नहीं कि वो लंगर में दाल रोटी बनी और हमने प्रोवाइड कर दी सबको। डॉक्टर ने अगर उसे फ्रूट खाया है तो पेशेंट को फ्रूट मिलेगा, अगर उसे राइस खाए हैं तो उसे राइस मिलेंगे। एज़ पर द नीड उसे हम लोग प्रोवाइड कर रहे होते हैं। अच्छा, ये हम फार्मेसी में आ चुके हैं। हम लोग ये ER की फार्मेसी है। हम लोग इस टाइम इमरजेंसी में हैं। अभी हमारे पास 27 बेड्स ऑपरेशनल है इमरजेंसी में। सून हमारे आगे और बेड्स स्टार्ट हो जाएंगे, देन इट बिकम्स अ 50 बेड्स इमरजेंसी। ठीक है, उसमें फिर और ये लाहौर की प्राइवेट सेक्टर की लार्जेस्ट इमरजेंसी बन जाएगी। प्लस आपने एक और चीज़ आपको इसमें नोटिस करवाऊँ मैं कि ER में अपनी फार्मेसी है, ER में अपना एक्सरे है, अपना अल्ट्रासाउंड है, अपना ट्रामा एंड रिसर्च भी है जो नॉर्मली ERs में नहीं होता। कोई ऐसा पेशेंट जो ऐसी कंडीशन में आता है जिसको पहले स्टेबलाइज करके सर्जरी के लिए लेके जाना पड़े, तो यहाँ पे ER में अपना वेंट है ताकि उसको स्टेबल किया जाए और फिर उसको हम सर्जरी के लिए रेफ़र करें, ताकि 1 विंडो सोल्यूशन उसे ER में मिल जाए। ER के पेशेंट को नीड ही ऐसी होती है, अगर थोड़ी सी चीज़ को लेट होगी तो उसकी जान में जा सकती है। तो इस चीज़ का बड़ा ख्याल रखा गया कि 1 विंडो सोल्यूशन हो ER में सब। ठीक है, यहीं पर इमरजेंसी किसी भी तरह की, कोई हार्ट के लिए आया है, कोई जिस तरह मैं देखा था डेंगू का है, किसी का बुखार है, कुछ भी है, तो उसका यहाँ पर फौरी उसको ट्रीटमेंट मिल सके। और वो आपने लिखा हुआ 0 मिनट में। जी विदिन 0 मिनट। कोई ऐसा पेशेंट है जो पैनिक अटैक आ गया, किसी को कोई एक्सीडेंट हो गया जिसे फॉरन ब्लीडिंग हो रही है, तो उसे आते हैं विदिन 0 मिनट। नोबडी कैन आस्क एनीथिंग। उसे आते पहले ट्रीटमेंट होगा, अटेंडेंट्स उसका जो भी करना कराना है, बाद में इजीली कार्ड बनाए, उसे किसी प्रोसेस में नहीं डाला जाएगा। देन यू कैन सी द कंप्यूटर ऑन व्हील्स। कैशलेस होने के साथ साथ वी आर पेपरलेस। आप थ्रू आउट द हॉस्पिटल आप विजिट करेंगे, आप देखिएगा किसी के हाथ में आपको एक्सरे रिपोर्टें नज़र नहीं आएंगी। टोटली पेपरलेस है हमारा।
ज़बरदस्त। सारा। अगर कोई हमें आप बेड दिखा सकें पेशेंट के बगैर, अगर कोई बेड यानी एम्प्टी बेड हो तो हम ज़रा उसमें देख लेंगे किस तरह से यहाँ फैसिलिटी थी, क्योंकि अभी तो मुझे लग रहा है कि काफ़ी यहाँ पर इमरजेंसी में लोग आए हुए हैं और उसमें ये भी नहीं है आगे अगर कोई खाली हो तो मैं हम किसी पेशेंट को तंग भी ना करें। जी बिल्कुल। अच्छा, अभी से यानी इमरजेंसी में काफ़ी लोग, ये कब से शुरू किया गया है हॉस्पिटल? हमारा ओपीडी जो है वो 2021 में स्टार्ट हो गया था। उसके बाद हमारे जो 100 बेड्स हैं वो हमने जून 2022 में स्टार्ट किए हैं। उसे कोई हमारा साल से ज़्यादा हो गया। अच्छा, इस अगर हम देखें यहाँ पर चूँकि हम हॉस्पिटल में जाते हैं, आप देखें सफाई का भी इंतज़ाम और पीछे तमाम चीज़ें फौरी तौर पर अवेलेबल हैं। यहाँ पर ऑक्सीजन के लिए भी, क्योंकि पेशेंट को हम तंग नहीं करना चाह रहे। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि ज़्यादातर बेड्स जो हैं वो ऑक्यूपाइड हैं, तो यहाँ पर काफ़ी पेशेंट्स यहाँ पर आने लग गए हैं। नहीं, अच्छा, ओपीडी का बता रहे थे, वहाँ भी काफ़ी बड़ी तादाद में लोग आते हैं। ओपीडी का थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं क्या होती है काम, क्योंकि जो जिसको सिर्फ डॉक्टर को दिखाना है उसको कोई सीरियस इस तरह का मसला नहीं है, जो घर जाके दवाई लेकर यानी ठीक हो सकता है। जी बिल्कुल। उसमें देखें नॉर्मल पेशेंट जो आता है, जैसे बुखार है, नज़ला है, खांसी बुखार है, ऐसी छोटी मोटी डिजीज़ हैं जो कि आप पेशेंट स्टेबल पेशेंट है, वो आके डॉक्टर को दिखाना चाहता है, वो ओपीडी में आता है। बेसिकली हमारी ओपीडी नॉर्मल ओपीडीज़ की तरह ऑपरेट नहीं करती, ये फ़िल्टर क्लिनिक है। 70% ऑफ द पेशेंट जो हैं वो आपका फ़िल्टर क्लिनिक से ठीक होकर चला जाता है, क्योंकि वहाँ पे आपके सारे फैमिली फिजिशियंस बैठे हैं। अब यहाँ पे पाकिस्तान में नॉर्मली आपने देखे पेशेंट इलिटरेट है, उन्हें नहीं आइडिया, उन्हें सर दर्द भी है तो उन्हें बड़े डॉक्टर को दिखाना है ऐसे, ठीक है। तो वो उन्हें नहीं आइडिया कि शायद वो जो फैमिली फिजिशियन है उसमें कंसल्टेंट भी है, सीनियर मेडिकल ऑफिसर या ऑफिसर है, तो वही उसको उसके डिजीज़ को या उसको केटर कर सकता है। तो यहाँ पे प्रैक्टिस हमारी ये होती है, व्हेन पेशेंट कम्स इन तो उसको आते ही वो टोकन मिलेगा और उसका कार्ड बनेगा। कार्ड के बाद पेशेंट गोज़ टू वेलफेयर ऑफिस, वहाँ पे हमारे मुफ्ती साहिबान बैठे होते हैं, वो एक आधे मिनट में क्वेश्चन आंसर करते हैं एंड उससे वो जज कर लेते हैं कि इज़ ही ज़कात डिज़र्विंग और नॉट। वो उसके बाद किसी नोबडी नोज़ के ये ज़कात डिज़र्विंग पेशेंट है या डोनेशन पे है, ताकि उसकी विदाउट डिस्क्रिमिनेशन और इज़्ज़त नफ्स जो है मजरू ना हो। ये मैं अर्ज़ कर दूं कि एक है ज़कात पेशेंट, एक है डोनेशन, यानी पैसे किसी से चार्ज नहीं किए जा रहे। ज़कात का जो डिज़र्विंग है उसको ज़कात के फंड्स में दे दिए जाएंगे, जो डिज़र्विंग नहीं है ज़कात के लिए उसको डोनेशन में दे जाएंगे। लिहाजा डोनेशन इंपॉर्टेंट है, तो उसके बाद वो शख्स खुद से जाकर जितना वो देना चाहे वो दे सकता है। अच्छा, अभी चूँकि ओपीडी का टाइम ख़त्म हो गया, हम ज़रा शाम के वक्त में आए हैं, तो आप देखिए कितनी स्पेशियस जगह है लोगों के बैठने के लिए। यहाँ पर AC चल रहे हैं, कोई परेशानी वाली बात नहीं लोगों के लिए यहाँ पर कि गर्मी हो, घबराहट हो। मैंने खुद देखा है जो हमारे यहाँ हॉस्पिटल्स में जाकर के धूप होती है, बस शेड ज़रूर होता है लेकिन गर्मी है, पंखे भी नहीं, और बाहर लोग बैठे हुए हैं। और यहाँ रूम्स ये मुझे नज़र आ रही हैं, ये मुख्तलिफ डॉक्टर्स के हैं जी। ये जो आपके वाइटल्स हैं हमारे और वेलफेयर ऑफिस है, प्लस लैब्स होती हैं यहाँ पे। अच्छा। ये भी हमारा OPD भी इस तरह से डिज़ाइन हो, इसलिए 70% पेशेंट मैं कह रहा हूँ कि यहीं से ट्रीट होकर चला जाता है। OPD 1 इसे हम कहते हैं, जो कि हमारा फिल्टर क्लिनिक है। यहाँ पे आपकी लैब्स भी हो जाएंगी, आपका एक्सरे भी हो जाएगा, आपका अल्ट्रासाउंड भी हो जाएगा और आप डॉक्टर को चेक भी करा लेंगे। और ये सब फ्री, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ईच एंड एवरीथिंग। व्हेन पेशेंट कम्स इन टू द इंडस हॉस्पिटल, लीस्ट आपको बता रहा हूँ कि बच्चे का पैम्पर दूध तक भी हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे होते हैं, ठीक है। बच्चे के डायपर्स जो हैं वो भी, और उसका दूध भी, अगर माँ दाखिल है तो उसके बच्चे के साथ उसकी खुराक भी, बच्चा बीमार है तो वो भी, और जो साथ रहने उनकी खुराक भी, उनको भी खाना जो है यहाँ पर फ्री दिया जाता है। ऐसे बिल्कुल ऐसे ही है जी। फिर आपको ये वन विंडो सोल्यूशन जो मैं बता रहा था, OPD भी इस तरह से डिज़ाइन हुई है कि यहाँ पे नॉर्मली हॉस्पिटल में प्रैक्टिस होती है कि पेशेंट आया है, उसे कहेंगे कमरा नंबर फला में चले जाएँ, आपका एक्सरे वहीं पे होगा, उस फ्लोर से आप उस कमरे में चले जाएँ, वहाँ पे आपके एक्सरे अल्ट्रासाउंड होगा, उस फ्लोर से उस फ्लोर पर चले जाएँ, वहाँ पे लैब होगी। वो पेशेंट बेचारा वैसे ही परेशानी में होता है और परेशान हो जाता है। तो इसलिए इस चीज़ को डिज़ाइन ही इस तरह से किया गया है। घबराए फिर रहे होते हैं कि अच्छा जी एक्सरे वाला किधर है डिपार्टमेंट, वो ये अल्ट्रासाउंड वाला डिपार्टमेंट कहाँ है, वो अलग है। आपने OPD में ही वो सब फैसिलिटीज़ दे दी हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है। वन विंडो सोल्यूशन इस्लाम ने इसलिए यहीं पे दे दिया ताकि एक तो टाइम भी बचत होती है हमारा भी और पेशेंट का भी, और एफिशिएंट हो जाता है सारा काम। पेशेंट बेचारा स्ट्रेस से निकल के आराम से अपना ट्रीटमेंट करा के यहाँ से घर आराम ईजिली चला जाता है डेली का। वरना हमारे पास जो फ्लो है अभी तक इन दिस कैंपस ऑन 100 बेड्स, हम 1800 से 2000 मरीज़ डेली यहाँ पे देख रहे हैं। 1800 से 2000 मरीज़ डेली यहाँ पर आपके पास OPD में जी आ रहा है। OPD प्लस ER हमारे पास। अच्छा, प्लस इमरजेंसी में। यस। तो ये हमारा अभी तक का फुटफॉल है। जब इधर OPD 1 से पेशेंट को रेफ़र करता है अगर किसी डॉक्टर, और ये तकरीबन महीने के 60,000 के करीब लग जाते, 50 से 60,000 मरीज़ जो है वो महीने में आप यहाँ पर उसको ट्रीट कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। दिखाएं कितनी जी, ये भी कितनी अच्छी बिल्डिंग बनाई हुई है, ये कमाल है। और बहुत बड़ा ये हॉस्पिटल बनाया गया है। ये दिखाएं जी ज़रा, ये सारा एरिया
ये स्पेशली हॉस्पिटल के लिए डिज़ाइन किया गया है। यहाँ पर आपको आकर एक तो गर्मी का उस तरह से एहसास नहीं होगा, स्पेस अच्छी है, और ये भी है कि चूँकि हॉस्पिटल है तो इतना हवादार इसको रखना इस लिहाज से भी अच्छा है ताकि जर्म्स वगैरह के लिहाज से भी इंसान काफ़ी महफूज है। बिल्कुल ऐसे ही। आप एक चीज़ और नोट करें, हम वहाँ से थोड़ा इधर आते हैं तो ये आपको 4-5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम फील होगा यहाँ पर। बिल्कुल ऐसे। और ये गर्मियों में और ज़्यादा रियलाइजेशन होती है आपको, क्योंकि इसको डिज़ाइन ही इस तरह से किया गया। आप ऊपर भी डिज़ाइन देखें वो कर्व्स ही हैं, हवा रोटेट होकर आती है, तो इधर टेम्परेचर नॉर्मली गर्मियों में 4-5 डिग्री सेल्सियस जो है वो कम होता है अदर साइड से। तो ये बाकी बिल्डिंग में फिर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं आगे? जी, बाकी बिल्डिंग्स में हमारे डिपार्टमेंट्स हैं फर्दर, और कुछ आगे आ जाएंगे, तो इस तरह ये 600 बेड्स हमारे फिर कंप्लीट हो जाएंगे। ज़बरदस्त। ओपीडी की बात मैं कर रहा था आपसे। ओपीडी 1 के बाद जब अगर किसी पेशेंट को स्पेशलाइज्ड केयर की ज़रूरत होती है, किसी कंसल्टेंट को दिखाना है स्पेशलाइज्ड डिजीज़ के, अगर किसी बच्चे के डॉक्टर को स्पेशलाइज्ड को दिखाना है, तो ओपीडी 2 हमारी जो है ये स्पेशलाइज्ड क्लिनिक है हमारा। यहाँ पे सारे कंसल्टेंट्स होते हैं, हमारे पीड्स के हैं, हमारे गायनी ऑब्स है, जनरल सर्जरी है, इंटरनल मेडिसिन है, ऑर्थो है, तो ये सारी सर्विसेज के स्पेशलाइज्ड क्लिनिक जो है हमारे ओपीडी 2 में होते हैं। अच्छा, ये फैसिलिटीज़ तो बहुत ज़बरदस्त हैं, बहुत कमाल है। डॉक्टर्स के हवाले से बताएं, उनका क्या होता है क्राइटेरिया, किस लेवल के डॉक्टर्स जो हैं यहाँ पर काम कर रहे हैं? अच्छा, डॉक्टर्स हमारे पास नेशनली इंटरनेशनली दोनों ही होते हैं और वेल क्वालिफाइड होते हैं। नेशनली हमारे पास यूएस से भी होते हैं, यूके से भी होते हैं इंटरनेशनली, और नेशनली हमारे पास पाकिस्तान के भी दी बेस्ट डॉक्टर्स हमारे पास ऑन बोर्ड हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह दे आर डूइंग ग्रेट जॉब। उसमें जितना मतलब वो रोल प्ले कर रहे हैं, हम इसलिए तो कहते हैं वो ये क्लेमिंग के क्वालिटी हेल्थ केयर फ्री ऑफ कॉस्ट, तो वो उनकी वजह से ये है जो क्वालिटी हेल्थ केयर हम प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो डॉक्टर्स की वजह से ये हमारे पैरामेडिक स्टाफ की वजह से ही है। अच्छा, ये भी इसी तरह शाम 4:30 बजे तक? जी। सुबह कितने बजे ये OPD 2 है? 8:30 जी, 8:30 हमारे क्लिनिक्स जो हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं। अगर आपको क्लिनिक देखना है तो वो भी मैं थोड़ा राउंड करवा देता हूँ आपको। तो ये ख़ास बच्चों के लिए? बच्चों के लिए नहीं, यहाँ पे जनरल सर्जरी भी है, इंटरनल मेडिसिन भी है, पीडियाट्रिक्स भी है, ऑर्थो भी है, सारे स्पेशलाइज्ड क्लिनिक हैं। और ये एक हमारा टिपिकल क्लिनिक्स जो स्टाइल है, लेस ब्यूरोक्रेटिक, ताकि डॉक्टर यहाँ से बैठ के पेशेंट को टच भी कर सके और उसे वो फील भी ना आए कि यार मैं मरीज़ हूँ और वो डॉक्टर है, तो डॉक्टर शायद दूर से ही ट्रीटमेंट करके हाथ लगाए बगैर देख ले। तो इस तरह से है। अगर इस साइड पे मैं आ जाऊँ, ये हम जिस कॉरिडोर से आए हैं, ये पेशेंट्स का कॉरिडोर है। ये पेशेंट्स की कॉरिडोर से हम एंटर हुए, और वो पेशेंट के कॉरिडोर है जो डॉक्टर की क्लिनिक में आता है। ये डॉक्टर्स का कॉरिडोर है। अच्छा। ताकि फ़्लो को भी मेंटेन रखा जाए। नॉर्मली आप देखें, वरना पेशेंट जो है वो डॉक्टर को रास्ते में ही रोके दें, डॉक्टर साहब इसे ज़रा देख लें, बहुत तबीयत ख़राब है, रिपोर्ट देख लें, ब्ला ब्ला ब्ला। तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए, ताकि डॉक्टर का टाइम भी इंपॉर्टेंट है, वो क्लिनिक में बैठ के टाइमली देखे चीज़ों को, तो इस तरह से डिज़ाइन ही इस तरह से किया हुआ है कि ये डॉक्टर्स कॉरिडोर है, वो पेशेंट्स कॉरिडोर। यानी डॉक्टर्स जो हैं वो यहाँ से एंटर होते हैं, उनकी सेपरेट एंट्रेंस है, उन्होंने जाना है, यहीं से जाना है, और वो कमरे में आएंगे और मरीज़ जो है दूसरी तरफ से आ सकता है, ताकि बड़ी आराम से जो है ना मरीज़ को कोई परेशानी हो, ना ही डॉक्टर को, क्योंकि डॉक्टर परेशानी से बचेगा तो ही और बेहतर इलाज कर सकेगा। जी बिल्कुल ऐसे ही है। आप सुबह जब आके कभी देखें, जी जब रश होता है रश हाउस में, आपको वो जो हजूम है वो हजूम बड़ा जो है वो स्टेबलाइज और बेटर तहज़ीब याफ्ता नज़र आएगा, क्योंकि पेशेंट के फ़्लो को हमने मेंटेन ही इस तरह से किया हुआ कि जितने मर्जी पेशेंट आ जाएं, वो हॉस्पिटल वाला वैसे फील ना आए कि लोग इधर भाग रहे हैं, परेशानी में उधर भाग रहे हैं। तसल्ली से पेशेंट बैठे होते हैं हमारे पास, उन्हें पता है कि मेरा क्यों आएगा तो मुझे जाना है, कोई क्यों जंप नहीं कर सकता, इवन एम्प्लॉय भी क्यों जंप नहीं कर सकता। और उसको वेट भी ये नहीं कि वो सुबह आया तो शाम हो गई और उसकी बारी नहीं आ रही। हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही, ऐसा नहीं है बिल्कुल, जो क्यों टाइम है उसके अकॉर्डिंगली वो यहाँ पे आराम से ट्रीट होके ट्रीटमेंट चला जाएगा। मैंने तो अभी इमरजेंसी देखी है कि इमरजेंसी में भी ऐसे लग रहा है कि लोग ज़ाहिर इमरजेंसी में आए हैं तो एक परेशानी तो होगी, लेकिन वहाँ भी इतना स्मूथली काम हो रहा है, तो OPD तो फिर ज़ाहिर है कि इमरजेंसी वाला नहीं होता, तो उसमें तो नज़र आ जाएगा कि कितने आराम से लोग यहाँ पर अपना इलाज करवा रहे हैं। फार्मेसी का आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। फिर जब पेशेंट, ये मशीन किस लिए रखी हुई? ये वेंडिंग मशीन है, जो पेशेंट आ रहे हैं, उनके अटेंडेंट आ रहे हैं वहाँ से, वो तो प्यास पानी की ज़रूरत है, कोई जूसेस वगैरह, वाटर कूलर्स भी लगे हुए हैं, लेकिन वो यहाँ से जूसेस और बाकी स्नैक्स ले सकते हैं। अच्छा, ये नेचुरल मेडिसिन का भी एक रखा हुआ ऑप्शन, इसको आप बाद में ऑपरेशन नेचुरल मेडिसिन भी हमारी ऑपरेशनल है। अच्छा। अगर किसी को उसमें ट्रीट कराना तो वो वहाँ पे वो भी इसी प्रोसेस के थ्रू ट्रीट करा सकते हैं। ये हमारी फार्मेसी है। अच्छा, ये फार्मेसी है। यहाँ पे भी आके वो अपना सिर्फ कार्ड दिखाता है, कार्ड के अगेंस्ट डॉक्टर ने उधर से जो मेडिसिन लिख दी है वो फार्मेसी में ऑटोमेटिकली कंप्यूटर सिस्टम में आ गई है, तो वो उसके अगेंस्ट, उसके MR नंबर के अगेंस्ट जो मेडिसिन है वो उसे हैंड ओवर कर दी जाती है। और यहाँ भी उसको दवाइयों के भी कोई पैसे नहीं देने? बिल्कुल भी पैसे नहीं देने। अगर आप बाहर से आए हों तो आप सामने जी बात करेंगी? जी करूँगी। क्या कौन है आपका मरीज़ यहाँ पर? डॉक्टर साहब मैं खुद मरीज़ हूँ, ये देखो। अच्छा। मेरी ये हालत हुई है,
अच्छा। तो मैं चल नहीं सकती। यहाँ पे बोले मेरे अच्छे कोई मेरे बेटे नहीं है, ये की बेटी है। मेरे मियाँ चारपाई पे बीमार है, तो मेरे टेस्ट में कितने दिनों से यहाँ पे आ रही हूँ, तो मैं कहती हूँ अल्ट्रासाउंड हो, टेस्ट हो, मुझे दवाई मिले। कभी किसी और हॉस्पिटल भी गई हैं? नहीं, प्रभात के रहने वाले यहाँ नहीं आए 4-5, तो यहाँ आपका इलाज मुफ्त हो रहा है? कुछ दवाइयों के पैसे, अल्ट्रासाउंड के, एक्सरे के? कुछ भी नहीं हुआ मेरा। अच्छा। जब भी आते हैं नंबर नहीं मिलता, ये इस तरह चले जाते हैं। लेकिन पैसे कभी आपसे मांगे किसी ने? नहीं, पैसे नहीं मांगे। अभी यहाँ आप दवाइयाँ लेने आई हैं, कोई पैसे? ये मैंने बोला कि मेरे टेस्ट वगैरह, तो उन्होंने ये दवाई लिख के दी है। उस दिन भी 2 पत्ते दवाई के दिए थे, वो ठीक नहीं आए, गुर्दे जिगर का मसला बन गया। लेकिन दवाइयों के आपसे कोई पैसे नहीं, आपका इलाज है? नहीं, दवाई से पैसे नहीं लिए। अल्लाह ताला आपको सेहत दें। ठीक है, बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। तो आपने सुना, हम कह रहे हैं कि ज़ाहिर है कई दफ़ा मरीज़ों को पूरी तरह से समझ नहीं होती कि वो समझते हैं कि जो हम कह रहे हैं उस तरह से ट्रीटमेंट हो। डॉक्टर को बेहतर पता होता है कि क्या उसने देना है। तो वो आपने सुना, वो कह रही हैं कि हमसे किसी तरह की कोई भी यहाँ पर कोई डिमांड की ही नहीं गई, तो उनका इलाज यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह शुरू हो गया है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। पेशेंट ऑब्वियसली, फिर हमने पेशेंट एजुकेशन के लिए भी हम लोग साथ साथ ओपीडी में हमारे सेशन चल रहे होते हैं ताकि पेशेंट को एजुकेट किया जाए। प्लस हमने वहाँ पे कुछ जो पेशेंट इलिटरेट होते हैं, हमने कलर कोडिंग की हुई है आगे सिटिंग के आगे लाइंस की। जो फर्स्ट टाइम पेशेंट आ रहा है उसे इस कलर कोड के आगे बैठना है, जो सेकंड टाइम आ रहा है फॉलोअप पे उसे इसके आगे बैठना है, कोई मेडिसिन लेने आ रहा है तो उसे इस कलर कोड के आगे बैठना है। तो पेशेंट जो है अब काफ़ी हद तक जो इस हॉस्पिटल में एक दफ़ा होकर चला जाता है वो एजुकेट हो जाता है कि यार अच्छा मुझे इस फ्लो में चलना है। अच्छा, जो कराची में जिस तरह हम देख रहे हैं, इंडस हॉस्पिटल में विज़िट कर चुका हूँ, वहाँ पर बहुत ज़्यादा लोगों का रश, और पूरे पाकिस्तान से, शायद मेरा ख्याल है हमसाया मुल्कों से भी लोग वहाँ पर आ रहे थे। तो ये पंजाब में शुरू करने का, लाहौर ज़ाहिर है कि सबसे बड़ा शहर है, दूसरा बड़ा शहर पाकिस्तान का और पंजाब का सबसे बड़ा शहर, यहाँ पर कब से ख्याल आया और कब से ये बिल्डिंग ऑपरेशन हुई? हमारी इस हॉस्पिटल की जो ग्राउंड ब्रेकिंग है 2017 में हुई। पंजाब में वैसे हम लोग 2014 से हमने पंजाब में स्टार्ट कर दिया था, और 2017 में इसकी ग्राउंड ब्रेकिंग होने के बाद हमने 2021 में जो है इसका ओपीडी स्टार्ट कर दिया था। दैन 2022 में हमने 100 बेड स्टार्ट कर दिए थे। अब आगे हमारा प्लान है कि इंशाल्लाह हम 400 बेड्स पे जाएंगे, फिर 400 के बाद 2026 तक हमारा प्लान है कि हम 600 बेड्स की कंप्लीट कर देंगे। तो यानी पहली बिल्डिंग इस तरह बना दी कि उसमें स्पेस की कोई मसला नहीं है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये ऐसे ही है। टोटल इसकी 8 स्टोरीज़ हैं, 2 बेसमेंट ग्राउंड प्लस 5, और टोटल 60 कैनाल पे ये हॉस्पिटल है। वैसे वो एक वाइड 30 एकड़्स 240 कैनाल्स, इसमें आगे हमारे फर्दर प्रोजेक्ट्स भी हैं। मैं ज़ाहिर है कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी पाकिस्तान के देख चुका हूँ, महंगे तरीन हॉस्पिटल्स देख चुका हूँ, सरकारी हॉस्पिटल्स में जा चुका हूँ। मैंने इतना अच्छा इंतज़ाम किसी हॉस्पिटल में, आप यकीन जाने किसी सरकारी में या जो प्राइवेट हॉस्पिटल हम देखते हैं उनमें ऐसा मैंने निज़ाम नहीं देखा। हर चीज़ के लिहाज से, बिल्डिंग को आप देखें, सफाई को देखें, ट्रीटमेंट को देखें, जिस तरह पेशेंट का यहाँ पर इलाज हो रहा है, तो ये कमाल है, बहुत बड़ी बात है। और कहाँ इसके अलावा प्रोजेक्ट शुरू हो चुके हैं इंडस हॉस्पिटल के? हमारे पाकिस्तान में 10 अस्पताल हैं टोटल, जिसमें कराची, लाहौर, मुल्तान, मुजफ्फरगढ़, भोंग, बदीन, गवादर, कोयटा, इन जगहों पे। इसके अलावा हमारे पाकिस्तान के 54 डिस्ट्रिक्ट्स में हमारे जो है प्राइमरी हेल्थ केयर नेटवर्क जो है, इंडस इज़ द लार्जेस्ट हेल्थ केयर नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान आफ्टर द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। 54 डिस्ट्रिक्ट्स में हमारी पेनिट्रेशन है। 2800 हमारे मलेरिया सेंटर्स हैं KPK और बलोचिस्तान में। हमारा बोट क्लिनिक है जो कि एशिया का सेकंड और पाकिस्तान का पहला बोट क्लिनिक है, जो कि राजनपुर कच्चे के इलाके में, छोटू गैंग के इलाके में। वहाँ पे हम लोग डिफरेंट डेज़ पे जाके डिफरेंट जगहों पे डॉग होता है, और वहाँ पे उन्हें इवन वो चलता फिरता यूँ कह लें मैटरनिटी होम है। और ये हमारा जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा था मास्टर प्लान, ये हॉस्पिटल है, और इस हॉस्पिटल को हम विज़िट कर रहे हैं। हम अराउंड यहाँ पे हैं अभी कहीं। ये वाली बिल्डिंग जो है एग्जैक्टली हॉस्पिटल है। ये आपको मैंने सराय दिखा दिया जो राइट साइड पे था। ठीक है, ये सराय। फिर आगे हमारा स्कूल, मेडिकल कॉलेज है, कॉलेज ऑफ नेचुरल मेडिसिन है, डेंटल कॉलेज है। ये वो बाकी एग्जैक्टली ये बाकी हमारे सारे प्रोजेक्ट्स हैं। इंशाल्लाह ये भी हमारा प्लान है कि हम इसको आगे लेके चलें। लेकिन ये बहुत बड़ी बात है कि लोगों का इलाज शुरू हो गया, और हज़ारों मरीज़ रोज़ाना और हज़ार मरीज़ माहाना यहाँ पर अपना इलाज करवा रहे हैं, तो बहुत बड़ी बात है। तो अब इतने बड़े प्रोजेक्ट को चलाने के लिए ज़ाहिर है कि हर वक्त, हर साल, हर महीने, हर रोज़ डोनेशंस की ज़रूरत है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। मुझे जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, जब तक लोग इसे ऑन नहीं करेंगे, वो लोगों का ही है, ये लोगों के लिए ही बना है। जब तक लोग इसे ऑन नहीं करेंगे तो हम इसे चला नहीं सकते। और इसका एनुअली जो बजट है वो हमारा 57 बिलियन रुपीज़ है। 57 अरब रुपया। जी 57 अरब रुपया है। और बारी साहब से अक्सर लोग पूछते हैं कि आपको नींद कैसे आती है, हमने स्टार्ट किया और आप 57 बिलियन रुपीज़ की रोटेशन चल रही है और इतने हॉस्पिटल्स हैं। तो उन्होंने कहा मेरे घर वालों को यही मुझसे शिकायत होती है कि मैं बिस्तर पे लेटने से पहले सो जाता हूँ। तो वो इतने वो थक चुके होते हैं और इतनी पुरसकून नींद। ज़रा इतना बड़ा काम उन्होंने बेड़ा उठाया है, अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी दे, सेहत दे,
और ये कि ये प्रोजेक्ट जो है ज़ाहिर है लोगों के लिए है और इसी तरह ये मरीज़ों का इलाज होता रहे यहाँ पर। तो इसका आप विजन ही देख लें ना हॉस्पिटल का, एक्सीलेंस इन हेल्थ केयर फॉर ऑल जस्ट टू प्लीज़ अल्लाह सुब्हाना व तआला। इसमें कोई और चीज़ इन्वॉल्व ही नहीं है। जब आपने अल्लाह की रज़ा के लिए काम करना है तो फिर आप ऐसे ही करते हैं। मतलब आई एम द पायनियर ऑफ दिस प्रोजेक्ट। मेरे सामने इसकी पहली ईंट लगी थी इस प्रोजेक्ट की, तो तब मैं सुनता होता था कि हम ऐसा प्रोजेक्ट बनाएंगे कुछ खैराती इदारा ना लगे। तो आई वाज लाइक कि यार ऐसे ही होता है, शायद नहीं ऐसे हो, ये तो सुनने सुनाने वाली बातें हैं, करने कराने वाली बातें हैं। लेकिन ये वो रियलिटी मैंने अपने आगे देखी है सामने। तो मेरा ये हम सॉरी कहाँ आ गए हैं? हम इस टाइम वार्ड्स में आ गए हैं। अब फिर वार्ड्स में आपको एक और चीज़ बताता चलूँ कि यहाँ पे देयर इज़ नो प्राइवेट रूम कॉन्सेप्ट। अच्छा, हमारे वार्ड्स में जो है डिफरेंट बेज होते हैं, उसमें 5 बेड, 3 बेड, 7 बेड, हर बे में हाइजीन को मेंटेन करने के लिए शॉवर और टॉयलेट रखा हुआ है। आप ये देख भी सकते हैं, ये हमारा शॉवर और टॉयलेट है। फिर पेशेंट की प्राइवेसी को मेंटेन करने के लिए कर्टन्स भी लगे हुए हैं। फिर ये कर्टन्स भी नॉर्मल कर्टन्स नहीं है, एंटीबैक्टीरियल और फायर रेजिस्टेंट है। ठीक है, फिर आइसोलेशन रूम होता है ऐसा जहाँ पे कोई ऐसा डिज़ीज़ लाइक कोविड या कोई और इन्फेक्शियस डिज़ीज़ जो एक मरीज़ से दूसरे को फैल सके, सिर्फ उसको हम जो है ऐसे रूम में रखते हैं। अदरवाइज़ जो है हम लोग ये 5 लोगों के लिए एक बड़ा कमरा है, उसमें फिर उनको हर कमरे में एक अलग सेपरेट वॉशरूम वगैरह साथ दिया हुआ है। बिल्कुल ऐसे ही। यहाँ वो प्राइवेट वाला कॉन्सेप्ट नहीं है कि जिसके पास दौलत है, पैसा है, जो अपना कोई इलाज करवा सकता है उसको प्राइवेट रूम में शिफ्ट कर दिया जाता है। बाकी जनरल वार्ड होती है और उसमें सारे मरीज़ होते हैं और बिल्कुल एक एक बेड पर 2-2 भी हैं। ऐसा यहाँ पर कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। यहाँ पर सब इक्वल ट्रीट हो रहे हैं। सब इक्वल ट्रीट हो रहे हैं, इसलिए ताकि विदाउट हम ये क्लेम कर रहे होते हैं कि वी आर ट्रीटिंग विदाउट डिस्क्रिमिनेशन टू ऑल। तो वो अलग कमरा सिर्फ उसके लिए है, वो भी उस मरीज़ की सेहत के लिए भी और बाकी को बचाने की, कि उसकी ऐसी कोई बीमारी है जो दूसरों को फैल सकती है। बिल्कुल ऐसे ही। ये हमारा 3 बेड्स का बे है, आप इसको देख, बल्कि 5 बेड्स का ये बे है। 5 बेड का बे है, आप इसमें देख लें। हर बेड पे एक पेशेंट होता है, इससे ज़्यादा कोई और। अच्छा, यहाँ पर एक ये नौजवान है, उनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भैया, कब से हैं यहाँ पर हॉस्पिटल? मैं इधर 2-4 दिन हो चुके हैं। अच्छा जी, कैसा हो रहा है आपका इलाज यहाँ? इलाज अच्छा चल रहा है। अच्छा, पहले कभी किसी और हॉस्पिटल गए हैं? जी, पहले गए थे, उधर नहीं हुआ था, इधर आ गए हैं। फिर यहाँ पर कितने पैसे लगे हैं आपके? 1 रुपये भी नहीं लगा। 1 रुपया भी नहीं लगा? नहीं, बिल्कुल फ्री है। और खाने के लिए कोई पैसे लगते हैं? नहीं, इधर से ही मिलता है सब कुछ। खाना भी फ्री मिलता है? फिर फ्री में इधर मिलता है। अच्छा, आपको क्या मसला क्या हुआ, कुछ पता है इस बारे में आपको? मेरी टांग टूटी है। अच्छा, उसका एक्सीडेंट हुआ था। एक्सीडेंट हुआ? अच्छा, तो क्या बता रहे हैं कितना देर लगेगी अभी यहाँ पर आपको? अभी कल सामान आ जाएगा, ऑपरेशन हो जाएगा। ऑपरेशन के कितने पैसे लगे? बिल्कुल फ्री है। 1 रुपया भी ऑपरेशन में नहीं, दवाइयों पर? नहीं, बिल्कुल फ्री है सब कुछ इधर। यहाँ? अच्छा, यहाँ आए तो उन्होंने कार्ड आपको बना दिया। उसकी दवाइयाँ भी उस पर मिल रही हैं? दवाइयाँ भी उस पर। तो आपके साथ कोई कौन है यहाँ पर आपके साथ? मेरा भाई था, बैर मेरे ख्याल से गया हुआ है। अच्छा, तो भाई को खाने पीने में यहाँ कोई मुश्किल या उसको पैसे देने पड़ते हैं? नहीं, उसको भी खाना मुफ्त मिलता है? नहीं, उधर से कभी खा लेता है, कभी इधर खाता है। अच्छा, ठीक है। वरना यहाँ पर कोई पैसे नहीं मांगते, खाना या खाना चाहिए? कोई भी पैसे तो आप बिल्कुल मुतमिन हैं आप? मुतमईन हूँ मैं। चलें, ठीक है। चलें, अल्लाह ताला आपको जल्द सेहत दे। शाबाश। क्या नाम है आपका? इम्तियाज़। इम्तियाज़। चलें, अल्लाह ताला को सेहत दे। देखिए जी, ये नौजवान से आपने बात की तो उनसे, अच्छा ये एक और हैं, उनसे बात है। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? अकील अहमद। अकील भाई, अल्लाह ताला आपको सेहत दे। क्या हुआ आपको? जी, मेरा एक्सीडेंट हुआ था, टांग टूट गई थी। अच्छा, आप आराम से लेटे, आराम से लेटे। अच्छा, टांग टूट गई थी। तो उसके बाद आप यहाँ पर आए, किसने बताया आपको यहाँ पर आने के लिए, कि आपको कौन लेकर आया? जी, यहाँ पे एक दोस्त ने रेफ़र किया था कि आप इंडिया जाएं, जुबली टाउन में, वो बहुत बेहतरीन है। लाहौर में रहते हैं आप? जी, मैं लाहौर में रहता कैसे एक्सीडेंट हुआ? हूँ। चिंची वाला 1 वे आ रहा था। आप मोटरसाइकिल पर थे? जी, मैं मोटरसाइकिल पे था। तो कब आए यहाँ पर? मैं तकरीबन 1 हफ़्ता हो गया। तो कितने पैसे लगे आपको? पैसा कोई भी नहीं लगा। 1 रुपया भी नहीं लिया? जी, 1 रुपया भी नहीं लगा। कैसा हो रहा है इलाज? खुश हैं आप उससे? बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन है। अच्छा, हर तरह से? हर तरह से। तो आपने पहले कभी सोचा था कि आप इस तरह कभी हॉस्पिटल, अल्लाह ना करे कभी किसी जाना पड़े, लेकिन आएंगे तो कोई एक पैसा भी नहीं लगेगा, कोई ट्रीटमेंट पे, दवाइयों पर? नहीं, इस तरह का कुछ भी आइडिया नहीं था कि लाहौर में ऐसा हो रहा है। ज़ाहिर हमें भी ये हैरानी भी होती है और खुशी भी होती है कि इतना ज़बरदस्त इलाज हो रहा है। और ख़ुराक भी आपको यहाँ पर मिल रही है, कोई पैसे नहीं ले? खाना 3 टाइम देते हैं। हाँ, सुबह दोपहर शाम का देते हैं। और अच्छा होता है, यानी ऐसा इंसान कभी कहता है घर से मंगवाएं, उसमें कोई हर्ज नहीं, घर से मंगवा सकते, लेकिन आपको यहाँ ही ऐसा मिलता है कि आप कहते हैं ज़रूरत भी नहीं।
खाना बड़ा बेहतरीन है, और सामने इन्होंने करछी वालों ने वो जामी शरीफ वगैरह भी लगाया होता है, अच्छा, वो भी आ जाता है। आपके जो साथ आते हैं टेंट वगैरह वो भी यहाँ पर मुतमईन? जी वो भी पड़ेगा। तो पहले आए थे तो इमरजेंसी लेकर गए थे आपको? जी इमरजेंसी के लिए थे, और उसके बाद यहाँ पर उसके बाद वार्ड में शिफ्ट कर दिया। तो ऑपरेशन वगैरह कोई हुआ था या बस प्लस? ऑपरेट हुआ अभी। अच्छा, ऑपरेट। जी राड डला। उसके बाद फिर आपको यहाँ लगाया? जी। अच्छा, ये वकास भाई बहुत बड़ी बात है कि यानी इस तरह इमरजेंसी से यहाँ आकर हम देखा है नौजवान है, और जिस तरह वो तारीफ़ तो कर ही रहे हैं, लेकिन उनका जो ट्रीटमेंट है फौरी तौर पर उनको यहाँ शिफ्ट करके कि किसी तरह की उनको परेशानी नहीं हो जब तक ये मुकम्मल ठीक नहीं हो जाते। वरना हमने ये भी देखा है कि ज़ाहिर मैं देख रहा हूँ कि दोनों नौजवान ऐसे लग रहे हैं कि उनको अगर इनिशियल ट्रीटमेंट देके प्लास्टर वगैरह हो जाता है तो शायद घर में भी उनका हो सके, लेकिन ये भी नहीं है कि भाई जब तक मरीज़ मुकम्मल ठीक नहीं हो जाता तो वो यहाँ पर पूरी तरह से रह सकता है। वरना आमतौर पर हम देखते हैं सरकारी हॉस्पिटल में कि अच्छा जी बस हो गया है कि मरीज़ अब ठीक है, बोल रहा है, प्लास्टर कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, रॉड, अब दोबारा आना बात। जी उसमें ऐसी है जी, डॉक्टर की सेटिस्फेक्शन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो ट्रीट कर रहा है तो वो बता सकता है उस पर पेशेंट को कि आप अब घर जा सकते हैं, आप नहीं जा सकते। उसको अब पीछे से कोई फोर्सफुली प्रेशर नहीं होता कि आपने ये बेड विद इन 1 डे और 2 डे खाली करना है ताकि और पेशेंट इस पे आ सके। तो ये बेलॉस हो के सारे काम कर रहे हैं, तो इसलिए वो प्रेशर भी उन पे नहीं होता। उन्होंने भी होता है कि हम कॉज को सर्व कर रहे हैं, लोगों को सर्व कर रहे हैं, ह्यूमैनिटी को सर्व कर रहे हैं, तो हम लोग जो है जो ट्रीटमेंट जितने लोगों को दे सकते हैं वो हम क्वालिटी केयर दें। तो ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। ये आप डिफरेंट वार्ड्स भी आगे देख रहे हैं, आगे ये मेडिकल मेल वार्ड है, ये ICU है हमारा। अभी ये सारे हमारे जो बेस हैं डिफरेंट सेगमेंट्स के सारे एक जगह पे आ गए हैं। जब हमारे जो सर्विसेज खुलती जाएंगी, मेडिकल वार्ड अलग हो जाएंगे, सर्जिकल वार्ड अलग हो जाएंगे, गायनी अलग हो जाएगा, पीडियाट्रिक्स अलग हो जाएगा, उस साइड पे ऑर्थो के पेशेंट से आपने बात की, ऑर्थो वाले अलग हो जाएंगे। तो अभी हमने जो फैसिलिटी हमारे पास करंटली है उसको बेस्ट यूटिलाइजेशन के लिए हमने एक जगह पे सारे रखे हुए हैं। देख रहे हैं शावर और टॉयलेट ये बिल्कुल अलग अलग है। अच्छा, ये बताइए कि मैं देख रहा हूँ काफ़ी पेशेंट्स यहाँ पर हमें नज़र आ रहे हैं। मतलब एक बड़े हॉस्पिटल में हमने तो एक फ्लोर अभी विज़िट किया, तो एक बड़े हॉस्पिटल में इतना ही होता है। तो कहीं आपको अभी ये मसाइल तो नहीं आ रहे कि फ्लो ऑफ पेशेंट्स ज़्यादा है, मरीज़ ज़्यादा हैं और आप बस उतने डॉक्टर्स या नर्सेज स्टाफ उतना नहीं है? देखिए हर चीज़ की एक कैपेसिटी तो होती है। अभी तक तो हम इस चीज़ को फुलफ़िल कर पा रहे हैं, लेकिन जो लोगों को पता चलता जा रहा है ऑब्वियसली फ़्लो बढ़ता जाएगा। और एक हॉस्पिटल अभी देखें ना, एक मरीज़ ने कहा कि मुझे मेरे दोस्त ने रेफ़र किया, और ज़ाहिर है अगर किसी को बेहतरीन जो सबसे महंगा हॉस्पिटल है जहाँ पर यकीन जाने एक दिन आपका 50,000 लाख रुपया एक दिन का वहाँ पर बेड का ही चार्ज कर रहे होते हैं, रूम का चार्ज कर रहे होते हैं, तो उससे भी बेहतर इलाज अगर यहाँ पर मिल रहा है तो वो लोग भी यहाँ पर आएंगे। एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसे ही, इसलिए लोग यहाँ पे आते भी हैं। आपको जैसे मैंने बताया विजिट में भी कि हमारे बोट क्लिनिक हैं, टॉप राइट पे आपको कराची कुरंगी की हमारी बिल्डिंग नज़र आ रही है, ये 1500 बेड्स पे जा रही है। ये पाकिस्तान का लार्जेस्ट हॉस्पिटल बन रहा है प्राइवेट सेक्टर का। लेफ्ट पे आपको हमारा जुबली टाउन वाला हॉस्पिटल नज़र है जिसको आपने अभी विजिट किया है। नीचे मोबाइल यूनिट्स हैं, कंटेनर क्लिनिक्स हैं। फिर एज आई टोल्ड यू द विजन ऑफ दिस नेटवर्क एक्सीलेंस इन हेल्थ केयर सर्विसेज फॉर ऑल जस्ट टू प्लीज़ अल्लाह सुब्हानहू व तआला। कोई हमारा और विजन मिशन नहीं है, हमें सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए हम हेल्थ केयर प्रोवाइड करें फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों को। ये हमारा फुटप्रिंट है पैन पाकिस्तान। 10 अस्पताल हैं हमारे पाकिस्तान में, 3 फिज़िकल रिहेबिलिटेशन सेंटर हैं। जब हम फिज़िकल रिहेबिलिटेशन सेंटर की बात करते हैं तो इसमें मैं आपको थोड़ा बता दूं कि जो पेशेंट खुदा न खासा उसका टांग कट गई है, बाजू कट गया, हम उसका लिम्ब बनाते भी खुद हैं, लगाते भी खुद हैं, और उसको प्रॉपर ट्रेन करते हैं कि वो अपनी लाइफ में उसको कैसे लेके यूज़ करेगा। खुदा न खासा अगर किसी बच्चे का लिम्ब कट जाता है तो वो उसके ऑर्गन की ग्रोथ होगी एज टाइम पासेस, वो थ्रू आउट द लाइफ फिर हमारे साथ अटैच हो जाए। जो ऑर्गन की ग्रोथ होती जाएगी, नया लिम्ब बनेगा, एक्सटेंशंस लगेंगी, उसको उसके अकॉर्डिंगली ट्रेन करना होगा, तो वो सारी चीज़ें फिर इस तरह से चल रही होती हैं। फिर हमारे रीजनल ब्लड, किसी की टांग कट गई है, बाजू कट गया, तो उसको मुस्मी टांग या मुस्मी बाजू लगाएंगे, लेकिन जैसे जैसे बड़ा होगा उसका बाजू और वो बड़ा होना चाहिए, तो उस साथ साथ आप उसको प्रोवाइड करेंगे ताकि जहाँ तक हो सके वो एक नॉर्मल जैसी ज़िंदगी गुजार सके, चल फिर भी सके इसी तरह से। बिल्कुल ऐसे ही। फिर हमारे रीजनल ब्लड सेंटर्स हैं, 2 पंजाब में हैं, 2 सिंध में हैं, 38 हमारे प्राइमरी केयर क्लिनिक्स हैं, मल्टीपल पब्लिक हेल्थ इनिशिएटिव्स हैं हमारे पाकिस्तान के, 54 डिस्ट्रिक्ट्स में हमारी पेनिट्रेशन है, 2800 हमारे मलेरिया सेंटर्स हैं। मंथली वी आर ट्रीटिंग 5 लाख पेशेंट थ्रू नेटवर्क। फिर 16 साल हमें हो गए हैं पाकिस्तान में, 10 साल हमें हो गए हैं पंजाब में। ये हमारी जो आयुषन की इंटरवेंशन है, ये पिरामिड उसको शो करता है। जैसे मैंने आपको बताया कि हम लोग होलिस्टिक केयर प्रोवाइड कर रहे हैं फ्रॉम बॉटम टू टॉप।
हम लोग प्राइमरी केयर सर्विसेज में भी हैं, हम लोग उससे रेफ़र करते हैं, फिर सेकेंडरी में, सेकेंडरी से फिर आगे टर्शरी में। फिर उनमें जो सर्विसेज हमारी फॉल कर रही हैं वो सारी उसमें, सेकेंडरी में हमारे फिजिकल रिहेबिलिटेशन सेंटर्स, टर्शरी में हमारे टर्शरी केयर हॉस्पिटल, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, ये सारी चीज़ें इस तरह से हैं। ये हब एंड स्पोक मॉडल जो मैंने आपको विज़िट करते हुए बताया कि आप हमारे जो प्राइमरी केयर क्लिनिक्स हैं वहाँ से पेशेंट रेफ़र होता है अगर उसे नीड है फर्दर सेकेंडरी केयर हॉस्पिटल, ताकि टर्शरी केयर हॉस्पिटल पे उतना लोड ना आए, वरना ऐसे तो 10 अस्पताल भी बना देंगे तो हम मैनेज नहीं कर पाएंगे जब तक हम उसे प्राइमरी लेवल पे प्रिवेंटिव साइड पर नहीं जाएंगे। फिर वो सेकेंडरी केयर को अगर लगता है कि पेशेंट को नीड है कि इसे टर्शरी केयर की भी ज़रूरत है तो वो उसे फिर रेफ़र करते हैं हमारे टर्शरी केयर हॉस्पिटल में। इस तरह से ये हमारा हब एंड स्पोक मॉडल चल रहा होता है। ये कराची का हॉस्पिटल जो आपने विज़िट भी किया हुआ है 150 बेड से स्टार्ट हुआ था 2007 में, करंटली हमारे 300 बेड्स ऑपरेशनल हैं। सून इसके हमारे और फर्दर बेड्स ऐड ऑन हो जाएंगे। और पीछे जो आपको बिल्डिंग दिखाई थी ये आप देख पे रहे हैं, ये हमारा उसका रेंडर है, ये एक्चुअल इमेज है इस टाइम की। पीछे जो आपको टावर्स नज़र आ रहे हैं ये 1500 बेड पे चला जाएगा। अभी 600 बेड पर है। अभी कराची वाला हमारा 300 बेड 300 बेड जहाँ पर हम हैं, ये वो जी ये वो है, उसका रेंडर है ये आपको, और एक्चुअल आपने विजिट भी किया और ये एक्चुअल इमेज है। इसकी टोटल जो प्रोजेक्ट कॉस्ट है 21 बिलियन है। अभी तक वी हैव रेज्ड 13 बिलियन और बाकी इंशाल्लाह सून होते जाएंगे और ये हॉस्पिटल में सर्विसेज ऐड ऑन हो जाएंगी। जैसे एज आई टोल्ड यू कि 1.5 मिलियन पेशेंट इस हॉस्पिटल से ट्रीट होंगे एनुअली जब ये फुली 600 बेड ऑपरेशनल हो जाएगा। इसके अलावा हमारे पास यूनिवर्सिटी का चार्टर है और आगे प्लान है, कराची में हमारा स्टार्ट भी हो गया, बाकी यहाँ पे प्लान है हमारा कि हम ये यूनिवर्सिटी की सर्विसेज भी शुरू करें। ये बहुत बड़ा फ़ायदा होगा इसलिए कि वो एक तो हमारे यहाँ पहले ही कमी है क्वालिटी डॉक्टर्स की, और फिर ये कि उसकी वजह से यहाँ पर और बेहतर ट्रीटमेंट हो सकेगा। एग्जैक्टली ये हमारा प्राइमरी केयर जो है और पब्लिक हेल्थ इनिशिएटिव्स हमारे उसकी कुछ पिक्चर्स हैं। आप टॉप लेफ्ट पे देख रहे हैं ब्रिक एंड मॉर्टर क्लिनिक है, राइट साइड पे कंटेनर क्लिनिक है। बहुत शुक्रिया वकास भाई, आपने पूरा हमें यहाँ पर विज़िट करवाया, सब चीज़ों के बारे में बताया, और हमारी पूरी कौम जो है वो ज़ाहिर बढ़ चढ़ कर इस चीज़ में हिस्सा लेती है डोनेशंस में, और पाकिस्तान में भी और पाकिस्तान से बाहर भी जितने लोग हैं जो हमें देख रहे हैं, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि देखें ये पूरी दुनिया में ऐसा आपको निज़ाम शायद नहीं मिलेगा, और ये पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानियों का और इंडस हॉस्पिटल में जितने लोग काम कर रहे हैं और जो इसके पायनियर हैं उन सब का ये क्रेडिट है कि वो इस तरह का काम करें और हमें उनको सपोर्ट करना चाहिए। ये वाली सपोर्ट मेरा ख्याल है निस्बतन बहुत आसान है कि आपने जनाब डोनेट कर दिया, आपने डोनेट कर दिया। जो इसको ऑपरेट कर रहे हैं उनकी दिन रात की काविशें हैं, और ज़ाहिर है कि ये भी कोशिश है कि जिस तरह पूरे पाकिस्तान में नेटवर्क फैलाया गया है कि हर एक को अपने इलाके से ना आना पड़े किसी बड़े शहर, क्योंकि वो भी अपने घर वालों से दूर होना वो भी एक मुश्किल होती है। अगरचे यहाँ पर बहुत अच्छा ट्रीटमेंट और आपने देखा सराय भी कि वहाँ पर कोई आता है तो उनके साथ रह सके, लेकिन उसके बावजूद तो इस सब में आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, तो इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह हाफ़िज़।